क्या आप जानते हैं कि हजारों लोगों का वीजा एक छोटी सी गलती से रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि वीजा सिर्फ किस्मत से लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि वीजा ऑफिसर, वीजा चेक करने वाला ऑफिसर आपकी पूरी फाइल, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेवल हिस्ट्री, जॉब और आपके सफर के मकसद को बहुत गौर से चेक करता है। एक छोटी सी गलत मालूमात या कमजोर डॉक्यूमेंट भी आपके वीजा को रिजेक्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजा रिजेक्ट होने की असल वजूहात, बैंक स्टेटमेंट में लोग कौन सी गलतियां करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा अहम होते हैं, किन बातों से वीजा ऑफिसर को शक हो जाता है, वीजा फाइल को मजबूत कैसे बनाया जाए, और अगर पहले आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है तो दोबारा वीजा अप्लाई कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैमूर यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैमूर यासिर ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आप बना रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट को कुदरती लगना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। तरह बहुत से लोग वीजा लगवाने से चंद दिन पहले अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा बड़ी रकम डाल देते हैं, चाहे उनकी रकम अपनी ही हो, लेकिन सडनली जब आप एक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे डालते हैं तो ये शक की वजह बनती है। जो वीजा ऑफिसर होता है वो फौरन इस चीज को पकड़ लेता है। उन्होंने सिर्फ आपको तो नहीं देखा, उनका तो दिन को हजारों बंदों को उन्होंने डील करना होता है। वो तो उनका इतना तजर्बा हो चुका होता है कि बंदा देख के वो हिसाब लगा लेते हैं, उनके रहन सहन से, उसकी चाल ढाल से, उसकी फीलिंग से हिसाब लगा लेते हैं कि बंदा किस मौज में जा रहा है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 4-6 महीने पुरानी लगनी चाहिए। इससे भी ज्यादा पुरानी हो तो वो तो बहुत जबरदस्त है, और नॉर्मल लगनी चाहिए। सडनली 10 लाख अकाउंट में नहीं डलवाने चाहिए, 5 लाख नहीं डलवाने चाहिए। थोड़ी थोड़ी रकम हो और मुख्तलिफ अकाउंट से हो, और ऐसा लगे कि जैसे आपने कोई कारोबार किया है, जैसे आपने कुदरती तौर पर ये ट्रांजैक्शंस की हैं, आर्टिफिशियली नहीं की। याद रखें, जो वीजा ऑफिसर होता है वो आपकी ट्रांजैक्शन में रकम को नहीं देखता, वो आपका कैश फ्लो देखता है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है और सडनली आपके अकाउंट में 10 लाख आ जाते हैं तो ये वीजा रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। रकम हमेशा टुकड़ों में और वाज़े ज़राए के साथ होनी चाहिए। दूसरी बड़ी वजह नामुकम्मल और गलत डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वीजा ऑफिसर को ये यकीन दिलाना जरूरी है कि आप जहां जा रहे हैं वहां जाकर बस नहीं जाएंगे, बल्कि वापस आएंगे अपने घर। सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं होता। एक कवर लेटर लिखें जिसमें कहानी की तरह अपना पूरा प्लान बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं और वापस क्यों आएंगे। आपकी सच्चाई आपके कागजात से छलकनी चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में गलत मालूमात दे देते हैं या एजेंट के कहने पर कुछ ऐसा लिखवा देते हैं जो हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। याद रखें, एक गलत मालूमात आपकी पूरी फाइल को खराब कर सकती है। अब बात करते हैं ट्रेवल हिस्ट्री की। अगर आप पहले कभी किसी मुल्क गए हैं और फिर वापस भी आए हैं मौजूदा टाइम में, तो इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो मजबूत होती है। लेकिन अगर कहीं आपने ओवरस्टे किया हो या इमिग्रेशन के रूल तोड़े हों तो इसका आपकी प्रोफाइल पर, आपकी फाइल पर मनफी असर पड़ सकता है। एक बहुत आम चीज पर्पस ऑफ विजिट, यानी आप क्यों जा रहे हैं। अगर आप ये वाजे ना कर सकें कि आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ रहेंगे, कितने दिन रहेंगे और वापस क्यों आएंगे, तो वीजा ऑफिसर को शक हो सकता है। इसलिए होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, दावतनामा और मुकम्मल प्लान बहुत अहम होता है। समझने वाली बात यह है कि जहां आप जा रहे होते हैं उस मुल्क के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे वो वीजा ऑफिसर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं मलेशिया जा रहा हूँ, तो जब वीजा ऑफिसर पूछेगा कि आप वहाँ रहेंगे कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मलेशिया में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं कुआलालंपुर में रहूंगा, मैंने फलां होटल बुक की है, मैंने फलां जगह जाके देखनी है। जिस मुल्क में आप जा रहे होते हैं वहाँ के बारे में आपकी थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर होनी चाहिए, जो इमिग्रेशन ऑफिसर को लगे कि हाँ, इस बंदे ने रिसर्च की है और इसके पास मालूमात हैं, इसलिए ये जा रहा है। और इसने ये जगह जहां आप जा रहे होते हैं वहां के चंद जगह, जो मशहूर जगह होती हैं, वहां की चंद नाम आपने याद कर लेने। आप बताएंगे कि मैंने इस होटल में रुकना है, यहाँ जाऊंगा, ये जगह मैं विजिट करूंगा।
जिससे आपका जो विजिट है वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल हो जाता है और वीजा ऑफिसर को शक करने का मौका ही नहीं मिलता। बाज लोग जाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे खतरनाक गलती होती है। इससे ना सिर्फ आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है बल्कि कई बार मुस्तकबिल के लिए आपका ब्लैक लिस्ट होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए अपनी फाइल में हमेशा सच्ची और असल जो मालूमात हैं वो लिखें, वो प्रोवाइड करें। अगर आपका वीजा पहले रिजेक्ट हो चुका है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल केस है, काफी लोगों के साथ ये होता है और वो दोबारा भी ट्रेवल के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन की वजह समझें कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ क्यों था। अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करें, उन गलतियों को दोहराने की कोशिश ना करें। अपनी फाइल को मजबूत बनाएं, फिर दोबारा से अप्लाई करें। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का वीजा दूसरी बार भी लग जाता है, तीसरी बार भी लग जाता है, कई लोगों का चौथी बार भी लग जाता है। अगर तैयारी सही हो तो ये नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये बंदा दिल में लेके बैठ ना जाए कि यार मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है, अभी मैं दोबारा जाऊंगा तो वो देखेंगे, मेरा पासपोर्ट देखेंगे, मुझे देखेंगे, फिर कहीं रिजेक्ट ना कर दें। ये एक नॉर्मल सी बात है। जब बंदा कभी कभी छोटी सी गलती सी भी, बाज़ औक़ात आपकी गलती नहीं भी होती लेकिन फिर भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को शक पड़ जाता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपका वीजा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इंशाल्लाह आप दोबारा अप्लाई करें और आपका वीजा जो है वो लग जाए। वीजा अप्लाई करने से पहले ये बातें जरूर याद रखें। बैंक स्टेटमेंट मजबूत और कुदरती रखें। अपने पाकिस्तान में या जिस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जॉब और बिजनेस का मजबूत प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए, उसका मजबूत सबूत आपके पास होना चाहिए। आपकी जो तमाम मालूमात हैं वो एक जैसी और दुरुस्त हों, जो आपको पता भी हो और कागज में भी लिखी हुई हों। जाली कागजात से मुकम्मल परहेज करें। बाज़ बंदा क्या करता है कि एजेंट के कहने पर बंदा जाली टिकट बनवा लेता है, रिटर्न टिकट, चंद हजार रुपए बचाने के लिए लाखों रुपए बंदा जाया कर देता है। एजेंट कहता है कि नहीं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये कर दूंगा। बाद में एजेंट मुकर जाता है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, आपने अपना वीजा खुद लगवाना है, खुद से पैसे सारे देने हैं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और किसी भी एजेंट पर बिल्कुल अंधा एतमाद मत करें, चाहे आपका वो दोस्त ही क्यों ना हो, जानने वाला ही क्यों ना हो। इस चीज को हमेशा जहन में रखें। याद रखें, वीजा सिर्फ पैसों से नहीं मिलता बल्कि एतमाद, सच्चाई और मजबूत प्रोफाइल से लगता है। आखिर में एक बात याद रखें कि एजेंट जो होता है वो आपको वीजा नहीं दिलवा सकता, वो सिर्फ आपकी जो फाइल है वो जमा करवा सकता है। वीजा आपकी अपनी प्रोफाइल और आपकी अपनी सच्चाई पर मिलता है। जाली कागजात आपके पासपोर्ट पे हमेशा के लिए एक काला धब्बा लगा सकते हैं, इसलिए जाली कागजात से हमेशा परहेज करें। चाहे आपको आपका एजेंट ही क्यों ना कह रहा हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं करा दूंगा, लेकिन आप कहें कि मैं चंद हजार फालतू दे दूंगा लेकिन मैं काम ओरिजिनल करूंगा और जो इमिग्रेशन के लॉ में है उसके मुताबिक मैं करूंगा। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही हकीकत पर मबनी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।